नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे रीवा, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उमड़ा जन सैलाब। विधायक प्रकाश द्विवेदी रहे उपस्थित और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न। इन खबरों के अलावा अन्य खबरें देखते हैं विस्तार से। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के आगमन के बाद जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले चौराहा शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, सिमरिया विधायक के.पी. त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे एवं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह और भाजपा नेता वीरेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल भी उपस्थित रहीं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 20 वर्षों से विंध्य की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रदेश और केंद्र के संगठन ने ताकत दी है। ये सम्मान विंध्य की जनता का सम्मान है। पूर्व मंत्री कमलनाथ का 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा बन गया था। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। विधायक रहते हुए भी विकास को नहीं छोड़ा और आप अब भी नहीं छोड़ेंगे। 2018 में जिस तरह से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, इस बार भी 8 सीटें बीजेपी के कब्जे में रहेंगी। शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष राजेंद्र हाथ का विषय है। आप बन चुके हैं, क्या विकास के आगे क्या विकास रीवा का पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, विंध्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विधायक के नाते भी मेरी कोशिश रही है कि विंध्य की और रीवा की कोई भी विकास की योजनाएं रुकने न पाएं। अब हमारे प्रदेश और केंद्र के संगठन ने और मुख्यमंत्री जी ने फिर से मंत्री बना के जो मुझे ताकत दी है, इसका सदुपयोग किया जाएगा। ये वास्तव में मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान रीवा और विंध्य की जनता का है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं विंध्य की विकास में कोई कसर न तो पहले छोड़ा था विधायक के नाते और न मंत्री बनने के बाद छोड़ने वाला हूँ। जिस तरह से 2018 के चुनाव में 22 में से 19 सीटें रीवा संभाग में और 8 में 8 सीटें रीवा जिले में मिली थी, एक भी सीट कम नहीं होगी, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आगे विधानसभा में आपको ये उम्मीद है लोगों को भी सबसे शुरुआत में मंत्री पद मिल जाए, क्या रहेगा आपका मतलब कैसे? मंत्री पद मिले चाहे ना मिले, भारतीय जनता पार्टी यदि मौजूद रहेगी तो हमारी सरकारें बनती रहेंगी और हमारी सरकारें बनती रहेंगी तो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के सपने को लगातार उसका कार्य चलता रहेगा। मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है और ये विधायक बनने के बाद भी वो काम हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ट्वीट किया था कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, मंत्रिमंडल। अब 100 चूहे खा के बिजली हज को जा रही तो हम क्या करें? सुपर बोले तो बोले, चलनी यहाँ भी बोल रही है। 15 महीने के शासनकाल में जब इनकम टैक्स वालों ने इनके निजी लोगों के यहाँ छापा मारा तो 200 करोड़ रुपया नगद मिला। इस प्रकार के लोग यदि भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जिन्होंने अपने शासनकाल में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए है और सुशासन स्थापित करना हमारा मिशन है। इसका स्वागत कर रहे हैं हम श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत कर रहे हैं और जिस आज कैबिनेट कल उन्होंने कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया है, उसकी खुशी के लिए हम सभी सरदार नगर कॉलोनी एवं गुड़हर मोड़ के लोग सभी लोग उत्साहित हैं। आज उनका जो है स्वागत करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि रीवा के बारे में मालूम ही है कि तो बाहर के नेताओं को भी कहना शुरू कर दिया है कि हमें जलन होने लगी है। वो राजेंद्र शुक्ला जी रीवा को जो है आज 10 सालों 15 सालों में पहले की इसको जो है तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता था रीवा। आज रीवा हमारा बहुत ऊंचाई में पहुँच चुका है।
ऐसे विकास पुरुष के स्वागत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब हम फिर से उनके कैबिनेट मंत्री बनने में रीवा को और आगे देखना चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। हम सब लोग जिनका इंतजार कल शपथ ग्रहण के बाद से लगातार करते रहे, अब वो हमारे बीच में। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान विधायक प्रकाश द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गुड़ में पिछले 20 सालों से चौमुखी विकास किया गया है। बदवार में सोलर प्लांट, धार्मिक क्षेत्र में भैरवनाथ का मंदिर व बदवार में स्थित टनल विकास की परिकल्पना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमने विकास पर्व के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गांव-गांव तक बताने का कार्य किया है। कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा मिल गई थी, जिस कलंक को बीजेपी सरकार ने मिटाकर एक विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में काम किया है। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत के सपने को लेकर हम और आप को विश्व स्तर पर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देश व प्रदेश से गरीबी मिटाने, लोगों को रोजगार के साधन सृजित करने व आधुनिक भारत बनाने की दिशा में पहल की है। माननीय प्रकाश द्विवेदी जी जो मुख्य को ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है, ऐसे अपने मुख्य अतिथि का स्वागत डॉक्टर अजय सिंह जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और आज के नए मध्य प्रदेश के जो बदलाव देखने में मिले वो सुखद है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति पर खड़ा है। गुड़ में भी मैं बहुत घूमा, मैंने देखा कि यहाँ जो रोडों का जाल है, औद्योगिक कॉरिडोर है, टनल है, सोलर प्लांट है, धार्मिक क्षेत्रों का डेवलपमेंट है, सभी क्षेत्रों पर यहाँ पर काम हुआ है। रीवा से ही मैं लगातार प्रवास कर रहा था। जिस तरीके से रीवा और पूरे रीवा जनपद का डेवलपमेंट हुआ है वो स्वयं में दिख भी रहा है और बता भी रहा है। सर, भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर कैसा लगा? 12 सदर से ब्लॉक प्रमुख सम्मानित स्वर्ण सिंह जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीहर नदी में डूबे 2 युवकों में से एक युवक को कल ही बाहर निकाल लिया गया था, जबकि दूसरे युवक की लाश आज बरामद हुई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोधाबाग के रहने वाले 2 युवक कल नदी में डूब गए थे, जिसमें से एक को राहगीर ने निकाल लिया था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। दोनों सगे मौसेरे भाई थे। सत्यम शुक्ला को कल जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक भागवत का शव आज बरामद कर लिया गया। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी गुड़ विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक बदलाव और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय प्रवास पर उपस्थित थे। इस दौरान आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहना है पत्रकार वार्ता में, आइए आपको दिखाते हैं। प्रथम दृष्टया तो हम संगठनात्मक प्रवास था हमारा। संगठन की दृष्टि से गुड़ विधानसभा में 3 मंडल है, 256 बूथों का वो विधानसभा है, 37 शक्ति केंद्र है, 37 जी, 3 मंडल है। तीनों मंडल में हमने शक्ति केंद्र, बूथ और मंडल की कमेटियों के साथ मंडल कार्य समिति, शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2023 आपके मध्य प्रदेश में होने वाला है,
चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत संगठन से संबंधित एक कामकाजी बैठक थी और जिस तरीके से तीनों मंडलों में बूथ से जो हम लोगों के त्रिदेव हैं, त्रिदेव का तात्पर्य बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और BLA2 की उपस्थिति हर मंडल में मंडलवार रही है और जिन तैयारियों को देखा, जिन तैयारियों की समीक्षा की, उससे यही लगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में भी गुड़ विधानसभा में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कार्यकर्ता उत्साहित है। सरकार की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लेकर के भी एक उत्साह का वातावरण बूथ स्तर पर, गांव-गांव पर है। खासकर अभी एक नई योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी। उसको लेकर के माताओं और बहनों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और इस बात को स्वीकार भी कर रही है कि पहली बार किसी गृहिणी की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी ने चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने वो चिंता करी है। विकास के क्षेत्रों पर भी हम गए तो जो रीवा सीधी मार्ग पर टनल है वह भी अपने आप में एक अद्भुत, और इस क्षेत्र के लिए मैं ये कहूं कि एक बड़े विकास कार्यों में उसकी आप गणना कर सकते हैं। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा 3 किलोमीटर का टनल, पहले आप पहाड़ी पार करके जाते थे, पहाड़ों को पार करके सीधी की तरफ बढ़ते थे और 45 मिनट का समय लगता था। वो पौन घंटे आदरणीय मोदी जी की कृपा से 3 मिनट में बदल गए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वो भी आपकी गुड़ विधानसभा में ही है। चाहे रोडों का डेवलपमेंट हो, इसके साथ साथ चाहे धार्मिक क्षेत्रों का, मैं कष्टहरनाथ मंदिर जो गुड़ में है, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने खुद गया, भैरवनाथ मंदिर गया और उस क्षेत्र में जिस तरीके से एक औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, निसंदेह आने वाले समय में जब वहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी तो गुड़ और रीवा के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि मेरे 60 दिन के प्रवास में मैं बहुत जगह प्रवास पर गया, गांव-गांव पर भी गया और बूथों पर भी संगठन के अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोगों से संपर्क करने के लिए भी निकला। इन 8 दिनों का जो मेरा बूथ लेवल का अनुभव है, गांव-गांव संपर्क का अनुभव है, मैं व्यापारियों के बीच में बैठा, मैं किसानों के बीच में बैठा, मैं युवाओं के बीच में बैठा, मैं महिलाओं के बीच में बैठा, तो मैंने प्रयास किया कि मैं सभी वर्गों पर, सभी क्षेत्रों में संवाद बनाऊं, संपर्क करूं और संवाद और संपर्क के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के रीवा जनपद की गुड़ विधानसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र की योजनाएं हैं, निसंदेह पूरे मध्य प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है। बहुत सारे हमारे साथी मित्र भी यहाँ पर अन्य विधानसभाओं में प्रवास पर हैं। अब प्रवास के दौरान हम लोगों का संवाद होता है। संवाद के दौरान बहुत सारी चीज़ों की चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं, जिससे यह पता लगता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार मध्य प्रदेश पर बने। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।
पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2-year फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। सिंधी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर झूलेलाल चालीसा महोत्सव का समापन किया। शोभा यात्रा को एडिशनल SP अनिल सोनकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सिंधु भवन स्थित झूलेलाल मंदिर में विगत 16 जुलाई से चल रहे 40 दिवसीय झूलेलाल चालीसा महोत्सव का समापन शुक्रवार को हो गया। सिंधी समाज के विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के अध्यक्ष नरेश काली ने बताया कि महंत स्वामी कमलदास के सानिध्य में ज्योति प्रज्वलित करके भजन कीर्तन किए। 26 अगस्त शनिवार को शाम 5 बजे झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा को एडिशनल SP अनिल सोनकर ने हरी झंडी दिखाकर धूमधाम से आतिशबाजी के साथ रवाना किया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा बाबा घाट पहुंची। यहां पूजा अर्चना करके ज्योति का विसर्जन व विश्व कल्याण की अरदास की गई। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस का तृतीय चरण का प्रशिक्षण आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। 2 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग के 3 चरणों में प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। पहला प्रशिक्षण भोपाल स्तर पर हुआ तो दूसरा राजस्व पुलिस के साथ संपन्न हुआ। तीसरे चरण में सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो, जिसके लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। वहीं इस दौरान सभी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। तो 3 उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से हमारे जिले की सीमा मिलती है। जिले के कौन से थानों की सीमा लगती है? सोहागी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर रविवार को रीवा जिले में परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा को लेकर पूरे शहर में 16 केंद्र बनाए गए थे। करीब 6500 परीक्षार्थियों ने रविवार को परीक्षा दी। इस परीक्षा को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं बेहतर बनाई गई। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को हिंदी में सामान्य पात्रता परीक्षा कहते हैं। ये नेशनल लेवल की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है। ये प्रीलिम्स लेवल की परीक्षा होती है। इस परीक्षा को NRA यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी द्वारा संपन्न कराया जाता है। परीक्षा का आयोजन केंद्र सरकार के गैर राजपत्रित के अंतर्गत ग्रुप B एवं C पदों के लिए गैर तकनीकी प्राथमिक स्तर पर चयन करवाना है। रविवार को रीवा जिले में भी ये परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान पूरे शहर में 16 केंद्र बनाए गए थे। करीब 6500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिसकी पहले से तैयारियां कर ली गई थी। आज ये एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल पे जो होता है उसको लेके एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ज़िले में। इसमें पूरे ज़िले में मतलब जो हमारा मुख्य जो केंद्र हैं 16 केंद्र बनाए गए थे नगर निगम रीवा के अंतर्गत, और इसमें 6500 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भर के परीक्षा दी है आज इसमें। और सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं बेहतर थी और जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी सब वहाँ पर मुस्तैद थे। यहाँ पर हमारे जो ऑब्जर्वर सर आए हैं बाहर से, नायडू सर, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया है आज। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रायल राजपूत संगठन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। रायल राजपूत संगठन के द्वारा अमहिया स्थित गोपाल बाग में हनुमान मंदिर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोपाल बाग मंदिर 200 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। डॉक्टर निशा सिंह के द्वारा बताया गया कि ज़िले के सभी प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए। और हमारा नाम डॉक्टर निशा सिंह बघेल है और हम राष्ट्रीय संरक्षिका रॉयल राजपूत संगठन से हैं। ये सभी महिलाएं हमारी रॉयल राजपूत संगठन की हैं और हमारे संगठन के द्वारा पुराने जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उन मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्रयास हम लोग कई समय से कर रहे हैं और हर जगह पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हम कई सालों से कर रहे हैं। तो इस बार ये हुआ कि मंदिर परिसर में अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो इससे मंदिर की सुंदरता भी बढ़ती है। जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि जो भी मंदिर ऐतिहासिक हुआ करते थे वो किसी न किसी बाग के नाम से जाने जाते थे। तो इस मंदिर का भी नाम गोपाल बाग है। अब यहाँ पे बाग तो संभवतः नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु हम चाह रहे हैं कि वापस से यहाँ पे वृक्षारोपण करके इसको हम एक बाग के तरह दोबारा जीवित करें। तो बस वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं और इसी की तरह हम लोग कई जगहों पे और भी मंदिरों में या कहीं पे भी हम लोग वृक्षारोपण के लिए हमेशा सजग रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर हम विकास तो कर रहे हैं, परंतु अगर हम उस विकास में इस प्रकृति को भूल जाएंगे तो आगे वाली जनरेशन, अभी भी आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हमारे समाज में दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं पेड़ों के कटने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम विकास की तरफ तो बढ़ें, परंतु हम वृक्षों को जरूर लगाएं। और हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में ये संकल्प ले कि वो 4 पौधे 5 पौधे अगर अपने जीवन में लगा के उनको बड़ा कर देता है तो संभवतः हम लोगों का एक दायित्व तो जरूर पूरा होगा। देखा जाए ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है और युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है? ये 200 वर्ष पुराना मंदिर, 1835 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि जब अकाल पड़ा था तो यहाँ के महाराज श्री विश्वनाथ सिंह जी काशी गए, वहाँ से फिर निवेदन किया, एक महाराज संत यहाँ आए और उन्होंने इस मंदिर की आधारशिला रखी और जैसे ही आधारशिला रखी तो कहा जाता है अकाल उसी वक्त समाप्त हो गया था। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे राम दरबार है, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा है यहाँ पे जो पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। खड़ी हुई प्रतिमा ऐसी बिल्कुल जैसे सजग हैं चलने के लिए। एक हाथ में उनके गदा है और एक हाथ में राम का ध्वज है। और राधे कृष्ण का भी मंदिर है। एक कहानी और कही जाती है माता सीता के लिए कि जब उनकी यहाँ पे स्थापना की जाने लगी तो श्रृंगार के वक्त इत्र की कुछ बूंदें उनकी आंखों में चली गई थी, तो उनकी आंख से अश्रुधारा निकली और उस मूर्ति में आज भी उनकी आंखों से आंसू निकलने के निशान दिखाई देते हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं। हम नहीं जानते कि रीवा में कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, परंतु हम चाहते हैं ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं हमारी ये सुरक्षित रहें और इनके लिए हर व्यक्ति, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, अपनी संस्कृति के लिए हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और वृक्षारोपण हो और साथ में मंदिरों का ध्यान रखा जाए। दोनों चीज़ों को अगर आप मिला के चलते हैं तो ये युवाओं के लिए भी अच्छा है और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है गलत विषयों की तरफ भटकती है तो ना जाके उनका ध्यान अगर प्रकृति की तरफ होगा तो संभवतः ये एक अच्छा संदेश है उनके लिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।